कार्य ल करके और मंजन ब्रश सुंदर घस के वही काम करता नहीं बिनिया दे सब जाथन वहां और वही डाले अपन दांत ल घलोक साफ मुका ल धो धुई काथन की नहीं यार। वही प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी सुंदर स्नान ध्यान करके फिर बड़ा बर के दूध मंगाई और बर के दूध ला मंगवा के छोटे भाई लक्ष्मण सही उस दूध से जिन्हें सिर पर जटा बनावा थे देखा गुलासा वासा काम करे लासा बर के दूध हर और हम मन सही बात करे महु नान चुन रहा नहीं मोर मामा गांव जावा तो मोर मामा मन नान रहे मोर मामा मन बताओ तो उखरे से खेला तो वहां बर के पेड़ रहा है तो बर के पेड़ ऐसे रहा है कि भूया झूल के चढ़ जाते तैसे एकदम ऐसे लपटे रहा है खंडारा मन है ना। तो मन का करे वही दो दूध पथरा धर रहा है ऐसे मारे तो छल के दूध आवे लहू की पर रही वो फुला के तो दूध निकले ना तो बोला थोड़ा सा सुखावन दे दूध ला देखू अभी बर है ना तो थोड़ा से ऐसे थोड़ा सुखायल धरते ना और ऐसे निकालबे तो चिंगम बन जाते चिंगम तुमन चिंगम खात होते का चीज के चगल के लइका मन खाही और ऐसे जगह फेंक देते कान जगह ओकर ऊपर पड़ जाबे लुबरा पूरा का के वो थोल नहीं छूटेगा कांच के बने रहते आजकल के चिंगम ते नहीं जानो दादा। तो प्रभु राम के थे ना बर के दूध निकाल के अपन जटा मुकुट जन ही बनावा थावे ये ला देख करके सुमंत के आंख से आंसू आ जाते। अब बताओ राजपाट के रहैया बेचारा मन छोटे छोटे हवे प्रभु रामचंद्र जी मन है ना सुमंत जी देखिस कि ओखर आंखें ले आंसू निकल गए। हे प्रभु आप तो सबके सुख को देने वाले सब में रमने वाले प्रभु आज अब बताओ भगवान का ये संसार में ऐसे कष्ट मिले हैं ये हम भी मला सिखाए के खातिर हरे हम मला ऐसे कष्ट मिल सकते तो कौन प्रकार से सहना है कैसे चलना है कैसे बोलना है। आज सुमंत के आंख से आंसू आ जाते और खर हृदय जन है अत्यंत जल उठे मुंह से कुछ उदास हो जाते फिर वे हाथ जोड़ करके अत्यंत दीन होकर के बोलते कि हे नाथ मोला कौशल नाथ दशरथ जी जिन्हें ऐसी आज्ञा दे है कि रथ ला प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ लहुटा के ले आवे। अब सुमंत बोला थे हे प्रभु जटा बनावत देखिस ता किथे कि हे प्रभु मोला आपके पिताजी दशरथ जी जे है ना बोले है कि कुछ दूर देखा के जंगल ले आवे करके मोला बोले है। ऐसे सुमंत महाराज बोलते कि बनु देखाई सुर सरी हमारी भजन रामा सिया रामा मोर रामा नहीं फेरी में गिनऊ भाई भजन रामा सिया रामा मोर रामा लखन राम सिया नहीं फेरी भजन रामा सिया रामा मोर रामा सकल सको जन मेरी भजन रामा सिया रामा मोर रामा भजन रामा सिया रामा वल्ला दिखा करके ला लेबे गंगा स्नान करा के दोनों भाई ला तुरंत लहुटा के ला लेबे मोर बोले हे प्रभु ऐसे जिन्हिना सुमंत जी जे बोलत है और बस संशय और संकोच के दूर करके लक्ष्मण राम सीता जी फिर आ लाना और किथे कि तुम्हारा तीनों झल्ला जंगल में कुछ समय विचरण करके घुमा कर देखा के गंगा जी में स्नान करा कर ला लेबे के मोला बोले हे प्रभु ऐसे ना प्रभु राम जी ला बोला थे सुमंत महाराज जी है अब किथे किन रिपे सका है वो गोसाई जैसा अब कहीं करा मिला सोई अब करी बिना दीप न करे दिन बाल जमी रोई श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राजा दशरथ हाँ हमारा आज्ञा दे मोला आज्ञा
हे प्रभु आप चलिए, अब तुम कुछ दिन घूम डरे देख डरे और गंगा में स्नान करके बरबाचे है और वो स्नान करके फिर हम वापस अयोध्या चलबो। ऐसे सुमंत महाराज जी है ना प्रभु राम लगा थे और किथे कि मैं वही करूँ, मैं आपकी बलिहारी हूँ और किथे कि हे प्रभु जैसे मोला आज्ञा मिले है ना भी राजा के और राजा के आज्ञा ला मंत्री तो मानवे करी, तो किथे कि जैसे मोला आज्ञा मिले है वही प्रकार मैं करत हूँ। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ते और बालक की तरह जिन्हें रोइवर पड़ते। सुमंत महाराज फुट फुट के रोइवर लगते कि हे प्रभु अब चलिए है ना। एक प्रकार से आज जिन्हें प्रभु राम रोवत है तो फिर क्या होते हैं एक भजन के बाद लखन सिया रामचंद्र की जय। कौशल्या के सुख धाम, के कई के राम कौशल्या के सुख धाम, दशरथ के प्राण के आधार, ब्रह्म निरंजन मन के बन के हरे हव धरती के भार, ब्रह्म निरंजन मन के बन के हरे हव धरती के भार। धरती के भार।
कृपा करके वही कीजिए जेखर से अयोध्या नाथ ना हो। सुमंत महाराज घेरी घेरी विनती करत की हे प्रभु आप मन रहे हो तब सनाथ रही से, अब आप पर वहां से निकल के ना तो अवध नगरी अनाथ हो गए। आप है ना अवध को अनाथ ना कीजिए प्रभु। प्रभु श्री रामचंद्र जी मंत्री को उठा करके धैर्य बंधाते समझाते बुझाते थे कि हे तात अपन तो है आप मन अपन धर्म जेन तुम्हार धर्म है तेन ला निभावत हो, जेन तेरो आज्ञा दे राजा दशरथ है ना तेन ला आप मन निभावत हो और सभी सिद्धांतों को छान कर डाले हो किथे कि आप सब सिद्धांतों में श्रेष्ठ हो कि सब के वचन को रखने वाले और जैसन कहा तैसन करने वाले ऐसे महामंत्री हो। और शिवी दधी जी और राजा हरिश्चंद्र जिन्हें धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट लसहे हैं शहरी से अब बुद्धिमान राजा जिन्हें रंती देव और बलि बहुत से संकट सह करके भी ये धर्म ला पकड़ करके रखे रही से है ना। ये सब मन बड़े बड़े महारथी जन है ना सब अपन धर्म ला पकड़ के रखे रही से कभी पीछे नहीं हटी धर्म से कभी पीछे नहीं हटी। और अभी देखो अपन धर्म छोड़ के कहां जावत होते ला और ऐसने कहूं अपन धर्म छोड़ के इति जाहू ना त का होई बतावा तो ला खोज नहीं मिला है पानी रे पानी रे माटी के रे चोला अरे माटी के चोला अरे माटी के गाया तो ला खोज नहीं मिला है पानी रे माटी के चोला तो ला खोज नहीं मिला है पानी रे माटी के रे गाया तो ला खोज नहीं मिला है पानी रे माटी के रे चोला। हमन ये डहर दोनों पांव मड़ाबो तब बता हमन पार हो सकबो का नहीं हो सका। अच्छा दू ठन डोंगा है और एक ठन डोंगा में पाल मड़ा ल त का डोंगा ह सोच चल जी जाना था और एक ठन है थी जल्दी से एक ठन कहूं यति जल्दी से कते ढा जा हैं एक हर स्त्री मानस स्त्री से जनो धर्म में अड़िग रहो अपने धर्म में अड़िग रहो जो अपन धर्म ल छोड़ के अपन धर्म ल मानथे ना वही इंसान आगे बढ़थे और ए डहर ले ओ डहर करी तो वह एती हो है ना उठी के है ना। कहावत भी है सियान बड़ा अच्छा खाना जोड़ जोड़ के रखे भाई कोनो ना हाथ चल देबे त किथे इसने बात ला नहीं मान पे तो ये मोर बात ला मानते त का बर अब एती खोइस ना एती के तो आज सुमंत महाराज ने किथे की हे सुमंत प्रभु राम कहा थे आप तो महामंत्री हो आपका धर्म है सबकी है जो राजा कहे उसकी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। अब वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गई थे कि सत्य के समान दूसर कोई धर्म नहीं है। सत्य के समान सत्य बोलबे तब देख झूठ लबारी मत मारे कराओ और आजकल झूठ के ही जमाना है तथा झूठे ला सच मानते और सच ला झूठ मानते। ओखरे श्री बाबा गोस्वामी जी है ना लिखे रामायण में वो कोनो युग के बात नहीं करे एकरे से इसकी समर्थ नहीं कछु दोष गोसाई और रवि पावक सुर सरी की नाई समर्थमान है उसमें कोई दोष नहीं है अभी भी नहीं है भाई आओ अभी कलयुग में भी नहीं है समर्थमान है। पहली तो भगवान मन सामर्थ्य रही से उमा कोनो दोष नहीं रही से जैसे विष्णु भगवान हसेस नाग संयम सुते हैं दूध के नदिया बहावा क्षीर सागर क्षीर मतलब दूध और दूध के नदिया में शेष नाग अब बताओ सांप पर जाई दूध के नदिया में तो बड़ा विचित्र हरे किनो है आजकल के लइका मला दूध में माछी पर के ओहेर में पिया तो हम नहीं पियन के देते माछी पर के टारवा फेंकते ओला के हैं विचित्र मानते पर भगवान को देखो
क्षीर सागर में शेष नाग की सैया में सोए हैं भगवान लक्ष्मी सुंदर चरण दबावा थे और सब संत महात्मा जब का है सब दर्शन करे जावा थे देवता देवता देवनाय मन है त कोनो वाला शुद्ध मानते भगवान ना नहीं माने क्यों क्योंकि भगवान समर्थवान है समर्थ नहीं कछु दोष गोसाई वो तो पलक झपकते कहीं कर डरी पृथ्वी ललट पलट कर दी तो समर्थवान है और हमन है कलयुग के आदमी मन हमन समर्थवान एक आग झन कुछ अपन से करे के और ये मन सब झन का कहते करथन तो अपन मन के खेत निंदर थन अपन मन के घर के सब बुतल कंटर थन अपन मन के है ना पर मानसपुरी से जानो कब कर रहे हो जब तक इसे है ना इस तन में श्वास है वो राम रमा है तब तक कर रहे हो जिस दिन राम यहाँ से चला जाएगा जिस दिन वो रमत है तेरा को निकल जाही यहाँ से ये तन से तो उठ के कहीं कंटर हो नहीं कर एक रस्ती की थे एक रस्ती हम मन सब छन की थन और हम सब की थन है नहीं मैं करत हूं मैं करत हूं तय का करे मैं करे सब बोला ये मैं जो मैं शब्द है वो कौन बोला थे जाना था ये मैं जे यहाँ बैठे जे अंदर में हमार ज्योति स्वरूप बैठे ना तेने मैं करत हूं की थे लेकिन हमने शरीर के बड़ाई करथन ओला हम नहीं समझ पान मैं कौन कहत तेला ये शरीर के बड़ाई देखन हमन कि मैं करे मेला ये शरीर के द्वारा कब करे जब इस शरीर में जो ज्योति है जो मैं बोला थे वही जिन्हें करत है करवावा थे तभी करत है जिस दिन वो मैं यहाँ से निकल जाएगा उस दिन इस शरीर का कोई मोल नहीं रहेगा फिर कोनो कर को उठाई तब बोले और नहीं उठवे तहाने 3-4 घंटा कहूं नहीं उठे कहूं एक जोर ले नहीं उठे ना तान कहिए तो नहीं है राम नाम सत्य है फिर राम नाम फिर वही सत्य हो गया आज प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत महाराज ने सुंदर पीठे कि आप तो धर्म की पालन करने वाले हो और धर्म ही सत्य है आओ पीठे और जो धर्म का त्याग करे में तीनों लोक में अपयश है अपयश कमाते जिन धर्म के त्याग करते थे है ना ओला कभू यश नहीं मिले वो अपयश कमावत थे बदनाम ही बदनाम होवत थे संभावित कहूं अपजस लाए कि प्रति है ना प्रीति पुष्ट के लिए उसके लिए जिन्हें अपयश प्रीति प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान जिन्हें भीषम संताप देने वाली है कि थे कि जिन जगह जगह बदनाम होवत थे ना भले वाला काहे नहीं लगत होई काबर कि थे नहीं काहे कि थे वो दाई नकटक एक कि थे और सवा हाथ बाढ़े वही भुला के का के थे नकटा के नाव हाथ सवा हाथ बाढ़े ऐसने कुछ की थे सियान में वही बोल नहीं जा रहा जिन बदनाम होवत जाते ना तेना ते कतो कहीं कइले ओला लाज भी जे कुछ नहीं लगा तो ये ना बाबा जी आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की थे कि ऐसे लोग जिन है ना ठोकर खा जात थे अपयश खा जात थे और वह जगत में जिन्हें बदनाम हो जाते और फिर जिन्हें लौट करके थे कि उत्तर देने में भी पाप के भागी होते और ये मन लगा कहीं कुछ पूछ देवे उत्तर देवत ना तब हो पाप लगते है ना ऐसे अपयश कमाने वाले पीतु पद कहीं कोटि निता अभिनय करब कर जोरी चिंता कवहुन बात के साजन रही जन मोरी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। देखो तू मन ताली नहीं बजावा वो
आगुज के मने काट कनक तेनो सुनावे नहीं। ताली बजाए से बहुत फायदा है। राम के नाम में ताली बजाए में बिकट फायदा है। देख राम के नाम में जे ताली बजाते ना देखर किस्मत बदलते की थे मां। और हाथ के रेखा के ही किस्मत ल बदलना है ना। तो ऐसे से बजा देबे ना भगवान के नाम में जे ताली बजाते देखर किस्मत चमक जथे की थे। और एखर से का होथे। अच्छा दोनों हाथ उठा लो सब झन और जोर से ताली बजाना। राम नाम सुंदर करतारी भजन रामा सिया रामा मोरे रामा सब विघट उड़ावन हारी भजन रामा सिया रामा मोरे रामा भजन रामा सिया रामा मोरे रामा भजन रामा सिया रामा मोरे रामा। अब जाड़ भागिस कि नहीं भागिस मोला पूरा दल यहाँ स्वेटर लहेर के मरा दे मन। तो राम के नाम में जे ताली बजाथे ना तेकर किस्मत बदल जथे किस। और जग का संशय विहंग रिथे हृदय में कुछ रिथे है ना विकार तेन सब उड़ा जथे कहे राम के नाम में। आज प्रभु राम जन है सुमंत जी लिखे कि आप जाकर के पिताजी के चरण पकड़ करके करोड़ों नमस्कार के साथ में हाथ जोड़ करके विनती करना कहे कि हे तात आप मोर किसी बात की चिंता ना करें। और आप लहुट के आप जाओ ना सुमंत लगा हाथ प्रभु राम तो मोर पिताजी दशरथ ला है ना बहुत प्रकार से समझाना। ऐसे जिन्हें कि थे कि मोर चिंता मत करे। प्रभु राम कहा थे देख कि मोर चिंता मत करे तो खर चिंता कौन करी। भगवान ला कुछ हो गए ऐसे कि कौन चिंता करिए वो बल्कि हम सबको माया में फंसाने वाले भगवान आज बोला कभू माया व्यापार नहीं ते लगा तो किथे राजा दशरथ मोर चिंता मत करे। ऐसे मोर पिता जी ला समझा देना। ए प्रकार से सुमंत जी ला बोलते का बोलते आओ फिर एक भजन के बाद लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसने भोले बाबा कैसे बनावे वो गौरा ऐसन राजना। ऐसने भोले बाबा कैसे बनावे वो गौरा ऐसन राजना। ऐसन भोले बाबा कैसे बनावे वो गौरा ऐसन राजना। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो गौरा ऐसन राजना। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो गौरा ऐसन राजना। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो गौरा ऐसन राजना। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो गौरा ऐसन राजना। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो गौरा ऐसन राजना। भांग धतूर के धुनी रमाए नाचे यौ नचाए। भांग धतूर के धुनी रमाए नाचे यौ नचाए। डम डम डमरुआ लला कैसे मनावे वो गौरा ऐसन राजना। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो गौरा ऐसन राजना। भांग धतूर के धुनी रमाए नाचे यौ नचाए। भांग धतूर के धुनी रमाए नाचे यौ नचाए। डम डम डमरुआ लला कैसे मनावे वो गौरा ऐसन राजना। ऐसन भोले बाबा कैसे मनावे वो गौरा ऐसन राजना। के संग धरे है पहला के करे सवारी ओ दीदी पहला के करे सवारी। भूत परत के संग
बेवगर ऐसन ईश्वर राजला ऐसन भोले बाबला कैसे मना बेवगर ऐसन ईश्वर राजला कन्या में बांधे घाघर घंटी सैया के पहले छाला वो दीदी बघवा के पहले छाला कन्या में बांधे घाघर घंटी बघवा के पहले छाला वो दीदी बघवा के पहले छाला कन्या में बांधे घाघर घंटी बघवा के पहले छाला वो दीदी बघवा के पहले छाला कन्या में बांधे घाघर घंटी बघवा के पहले छाला वो दीदी बघवा के पहले छाला जटाऊ पले गंगा बहावे नाग साप के माला जटाऊ पले गंगा बहावे नाग साप के माला डम डम डमरू वालला कैसे मनाबे ओकरा ऐसन ईसन राजला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओकरा ऐसन ईसन राजला जटाऊ पले गंगा बहावे नाग साप के माला जटाऊ पले गंगा बहावे नाग साप के माला डम डम वालला कैसे मनाबे वगरा ऐसन ईश्वर राजला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वगरा ऐसन ईश्वर राजला हरि बोल पूजे के चंदा माथे में सोए हाथे में त्रिशूल धारी वो दीदी हाथे में त्रिशूल धारी दूजे के चंदा माथे में सोहे हाथे में त्रिशूल धारी वो दीदी हाथे में त्रिशूल धारी पूजे के चंदा माथे में सोए हाथे में त्रिशूल धारी वो दीदी हाथे में त्रिशूल धारी दूजे के चंदा माथे में सोहे हाथे में त्रिशूल धारी वो दीदी हाथे में त्रिशूल धारी संग बजा के अभयदान देवासी भोला भंडारी संग बजा के अभयदान देवासी भोला भंडारी डम डम डमरू वालला जय हो बोले कैसे मनाबे ओकरा ऐसन ईसन राजला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे ओकरा ऐसन ईसन राजला शंख बजा के अभयदान देवासी भोला भंडारी शंख बजा के अभयदान देवासी भोला भंडारी डम डम वालला कैसे मनाबे वगरा ऐसन ईश्वर राजला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वगरा ऐसन ईश्वर राजला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वगरा ऐसन ईश्वर राजला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वगरा ऐसन ईश्वर राजला लखन सिया रामचंद्र की जय। आज सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी जिन्हें सुमंत महाराज कहे लगत है कि तुम पुनि पीतु समय हित मोरे विनती करहूँ तात करे जोरे सब विधि सोई करता तुम्हारे दुख न पावन सोच हमारे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम किथे कि आप तो है ना पिताजी के समान ही मोर लिए हितैषी होगी। प्रभु राम कहा थे सुमंतला कि हे सुमंत महाराज जी आप तो मोर लिए मोर पिताजी जत का है ना उसके सम्मानित आपो मन भी हो वही समान हो और मैं तो साथ हाथ जोड़ करके आपसे विनय करत हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जेखर से पिताजी हम सब लोगों को सोच में और दुख में ना पावे और किथे कि आपसे विनती है
पिताजी है राजा दशरथ ला समझावे ये मतलब कोनो दुख मत होवे, ये प्रकार से आप जाके समझाना। ऐसे सुमंत महाराज जी ला सुंदर प्रभु राम कहा थे। अब कहे कि रघुनाथ जी और सुमंत के यह बड़ा संवाद सुन करके निषाद राज जिन्हें कुटुंबियों सहित जिन्हें व्याकुल हो जाते और वही में जब खड़े हैं ना तो सुमंत महाराज के बात प्रभु राम के बात ला ये निषाद राज सुनत रहा तो मन व्याकुल हो जाते सुन के। और फिर लक्ष्मण जी कुछ कड़वी बात कहते का कहते कि पुनि कछु लखन कही कटुबानी अब प्रभु बरजे बड़ा अनुचित जानी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी किथे नहीं अब वही राजा दशरथ के कई के बात ला मान के आज दूठन ओखर वरदान रही से आज ओखरे बात ला मान के राजा दशरथ है वनवास देहे। त जब प्रभु राम समझाते सुमंत ला कि जाकर पिताजी समझा देबे हमर मन के कोनो सोच मत करे तो लक्ष्मण भैया ठोकन एक कनक अब जाना थो तो शेष नाग के उतारी छरे फस फस करी ओखर कामे हरे है ना भई। तो लक्ष्मण भैया कुछ कटु वचन बोल देते तो वही समय प्रभु राम जी जिन्हें समझाए बर लगते कि प्रभु बरजे बड़ अनुचित जाने ओखरवाणी का समय ना प्रभु श्री रामचंद्र जी अच्छा नहीं लगी तो लक्ष्मण भैया ला बरस थे और किथे कि सकुच राम निज सपत देखा देवाई और लखन संदेह करहि जन जाई कहत मातु पुनि भूप उपदेशु असही न सकहि सिय विपन कलेसु। प्रभु श्री रामचंद्र जी जिन्हें सकुचा करके अपन सौगंध दिला करके सुमंत जी जे लगी थे कि आप जा करके लक्ष्मण का यह संदेश ला मत कहिबे। और लक्ष्मण भैया कुछ कटु वचन बोल दे रही थे तेल सुमंत जी ला हाथ जोड़ के प्रभु राम की थी कि हे सुमंत जी जे लक्ष्मण भाई छोटे भाई है ना भाई कुछ भी अपन विचार में कुछ भी बोले हो ही तेला राजा दशरथ यानी पिताजी ला मत कहिबे ये संदेश ला वाला मत बताबे। और किथे कि राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश ला ना सहेगी। फिर जने आज लक्ष्मण के संदेश ला मत कहिबे किथे और सुमंत ला फिर राजा के संदेश किथे कि सीता जीवन में कलेश नहीं सही। तब सुमंत फिर कहा थे बोला राजा राम ला कि हे प्रभु आप मन तो चले जाओ पर माता जानकी ला देखो अभी अभी बिहाव हो गया है और बिहाव हो गया है और सीधा जंगल में आके बिचारी है एको कनक सुख नहीं जाना है ता एला कम से कम भेज दो है ना भाई। ये प्रकार से सुमंत जन ही विनती करते और किथे कि जेहि विदिया वधयावा फिर सिया सोई रघुवीर ही तुम्हारी करनिया मरत बिकटाया वाला पविना मैना विधि जल विनुमिया श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। किथे कि जिस प्रकार सीता जी ने अयोध्या में लौटा ही तो वह श्री रामचंद्र जी को वही जिन्हें उपाय करना चाहिए। और आज किथे कि जेहि विधि अवध आव फिर सिया असोई रघुवीर ही तुम्हि करनिया। अतः जिस तरह सीता अवध को लौटा ही तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कोई उपाय तो कर ही ऐसे मन में सोचा था कम से कम अपन मन नहीं ही आप मन नहीं जाओ तो कम से कम ये सीता जी ला तो भेज दो। नहीं तो बिल्कुल ही बिना सहारे ही होकर के वैसे ही नहीं जीऊंगी कि थे जैसे बिना जल के बिना मछली। अब देखो जब राम जी ने सुमंत जी की हिस की आप मन नहीं जाओ तो कम से कम जानकी जी ले तो जाना दो है ना। तब जानकी जी की थे कि मैं कहूँ जाऊं है ना तो मोर जीना मुश्किल हो जाए पति के बिना।
पति है सुख पावे चाहे दुख पावे, पति के साथ में रहे तब भी कल्याण है नारी मन के। अच्छा देखो काखरो पति एकदम पी के आए रही थे मान लो लिए है ना, अब कोनो पड़ोसी गाड़ी दे देते थे सही था का काखर घर के पीठा दे मन हाथ उठावानो नहीं पिए ना, बहुत अच्छा बात है। अच्छा अपन अपमान भले सही जही नारी है पर पति के अपमान ला नहीं सहे, वो कब को पी का रहे पड़ोसी गाड़ी दे दी वाला नहीं तो माई लोगन जाकर भड़क गई एकदम कह दे था का पिए बर पैसा तोर घर के पिया थे ते बोला था वो मोर घर के पिया थे मैं देखा पैसा वाला। मानस में सज्जनों स्त्री नारी जो है ना पति के अपमान को कभी नहीं सहती, काबर कि पति ही सर्वश्रेष्ठ है पत्नी मन के लिए है ना भाई, नारी मन के लिए कि नारी मन के जिन पति के बिना जिन है कोई सुख नहीं है। ऐसे माँ जानकी की थे कि पति के बिना बोला कोई सुख नहीं है, और पति जंगल में जैसने कैसनो भी रही मैं ओखर साथ में रही जाऊं। माई के ससुरे सकल सुख अजब ही दिहा मनुमान, तब 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 रसई सुखे नसिया जब लगी विपन विहान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज सीता जी के माई के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है, जब तक वह विपत्ति दूर नहीं हो जाए तब तक है ना, जहाँ वहाँ जब जहाँ जी चाहे वही सुख से रहेगी। अब किथे कि माता सीता के लिए है ना भाई किथे कि माई के ससुराल एक बरोबर हैगा, कोनो में रहे वो सुख से रही, वो लोग कोनो दुख नहीं दे। ऐसे सुमंत महाराज बार बार प्रभु रामचंद्र जी लगे थे तो का किथे और फिर एक भजन के बाद लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। माता के कई के दोई वरदान, भरत के राजे राम के बनवास, रानी के बोली राजा सही नहीं जाए, बिन पानी मछली वो रही नहीं जाए। तोला कैसे तोला कैसे तोला कैसे बतावा मैं तोरे बरा लागे ना, तोला कैसे बतावा मैं तोरे बरा लागे ना। माता के गाई के दुई वरदान, राजे राम के बनवास, रानी के बोली राजा सही नहीं जाए, बिन पानी मछली रही नहीं जाए। तोला कैसे तोला कैसे तोला कैसे बतावा मैं तोरे बरे लागे ना, तोला कैसे बतावा मैं तोरे बरे लागे ना। माता के कई के दोई वरदान, भारत के राजे राम के बनवास, पानी के बोली राजा सही नहीं जाए, बिन पानी की मछली वो रही नहीं जाए। तोला कैसे बतावा मैं तोरे बरा लागे ना, तोला कैसे बतावा मैं तोरे बरा लागे ना। माता के गाई के दुई वरदान, भारत के राजे राम के बनवास, रानी के बोली राजा सही नहीं जाए, बिन पानी मछली रही नहीं जाए। तोला
वरदान भरत के राजे राम के बनवास रानी के बोली राजा सही नहीं जाए बिन पानी मछली हो रही नहीं जाए तोला कैसे बतावा राम मैं तोरे पर लागे ना तोला कैसे बतावा राम मैं तोरे पर लागे ना तोला कैसे बतावा राम मैं तोरे पर लागे ना लखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की के छत्तीसगढ़ के पावन भूया जी हाँ बसे मुरगांव छत्तीसगढ़ के पावन भूया जी हाँ बसे मुरगांव मानस गंगा बहावत है संगे ये माटीला माथ नवाओ ये माटीला माथ नवाओ कि ना घूमने के लिए कार चाहिए ना गले के लिए हार चाहिए ना घूमने के लिए कार चाहिए ना गले के लिए हार चाहिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर सी बात कही है क्या कि जीवन के उद्धार के लिए केवल मित्र प्रेम और परिवार चाहिए मित्र प्रेम और परिवार चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोल श्यावर रामचंद्र की और लीजिएगा इनके तुरंत पश्चात आप अपने वाद्ययंत्रों साथ सज्जाओं के साथ तैयार रहेंगे। 9 तुलसी के फूल महिला मानस परिवार हारा डूला आपसे निवेदन है आप अपने साथ सज्जाओं के साथ प्रवेश द्वार में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। लीजिए दर्शक दीर्घा से सम्मान की राशि प्राप्त हुई है। आप हैं जगलीन धुर्वे आपकी ओर से 25 रुपए, दिव्या धुर्वे आपकी ओर से 25 रुपए। सम्मान की सिकड़ी में योगेश वर्मा 10 रुपए, देविका वर्मा, प्रकाश वर्मा आपकी ओर से 20 रुपए, भीखम साहू आपकी ओर से 10 रुपए, लोकेश साहू आपकी ओर से 5 रुपए, सुमित साहू आपकी ओर से 20 रुपए। साथ ही सम्मान की सिकड़ी में रानी साहू 10 रुपए, मनीषा वर्मा 10 रुपए, गुप्तदार 10 रुपए, लोकेश 10 रुपए, गुप्तदार 10 रुपए। साथ ही टोराम साहू आपकी ओर से 20 रुपए, केवरा भाई निषाद आपकी ओर से 10 रुपए, संतो ढेबर है ना आपकी ओर से 50 रुपए। साथ ही सम्मान की सिकड़ी में हिमेश यादव आपकी ओर से 10 रुपए, सूर्य कल यादव आपकी ओर से 10 रुपए, सीमा यादव आपकी ओर से 10 रुपए, ललिता यादव आपकी ओर से 10 रुपए, रेशमा यादव 10 रुपए, राम प्रसाद कुटेली 10 रुपए, सुमित्रा बफरा रहवासी आपकी ओर से 10 रुपए, ललित निषाद 5 रुपए, दीपेश निषाद 5 रुपए, पुनराम निषाद 10 रुपए, कुलदीप पाल आपकी ओर से 10 रुपए। केला कौन लिखे हो एक पेज केला कौन है हाँ कदे स्कूल में पढ़ सकते हैं कुमार और कुमारी ना नाव का घूम लगते ते पाछू पाछू लगा हाँ देख लो काकर एकर महतारी मन देख लो ठीक है अच्छा बजा हुए मतलब कुमार और कुमारी नाम के पहली लगते ठीक है। एक बार जोरदार ताली हमारे साथी मन पर जिन लगातार हमला सहयोग करत है नाम लिखा थे। साथ ही मंगतीन साहू बोरिया के द्वारा 10 रुपए, स्वर्गीय नारद साहू धौरा भाठा वाले की स्मृति में कृष्णा साहू 51 रुपए, अनिरुद्ध वर्मा आपकी ओर से 151 रुपए। साथ ही प्रत्येक मानस मंडली के लिए जय मां कुलरिया समिति द्वारा 1 श्रीफल एवं 11 रुपए, स्वर्गीय दुर्गा बाई के स्मृति में उभेराम द्वारा 1 श्रीफल, स्वर्गीय मुनि साहू के स्मृति में गौतम साहू द्वारा 1 श्रीफल, स्वर्गीय नारायण साहू के स्मृति में 1 फोटो फ्रेम शिव चरण के द्वारा, साथ ही स्वर्गीय दयावती साहू की स्मृति में प्रेमलाल साहू द्वारा रामायण गुटका, टीकम साहू पीताम्बर साहू द्वारा 1 श्री राम गमछा, स्वर्गीय झाड़ूराम साहू की स्मृति में चितानंद साहू द्वारा 1 श्रीफल एवं अगरबत्ती।
लीजिए, यह सप्रेम भेंट राशि हमारे व्याख्याकार महोदय तक संप्रेषित करने के लिए निवेदन संतोषी निषाद जी और असमद साहू जी, आप दोनों से निवेदन है आप यथि शीघ्र ही इस मंच तक पहुंचे और यह सदाबहार की राशि संप्रेषित करने की कृपा करेंगे। और इनके तुरंत पश्चात आप तैयार रहेंगे 9 तुलसी के फूल महिला मानस परिवार हारा डूला। लीजिएगा, आपसे निवेदन है संतोषी निषाद जी और असमद साहू जी, निवेदन अति शीघ्र ही मंच तक पहुंचने की कृपा करेंगे। हवे ना? हाँ। इनके तुरंत पश्चात 9 तुलसी के फूल महिला मानस परिवार हरा डूला, आपसे निवेदन है आप पूरी तैयारी के साथ प्रवेश द्वार के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रदान करिएगा कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं। इसीलिए परिवार के बिना जीवन नहीं, परिवार के बिना जीवन नहीं। लीजिएगा, स्नेह स्नेह और इस मंचस्थ मंडली के पश्चात 2 और मंडलियां अभी शेष है, तो समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप अपनी उपस्थिति इसी तरह से बना के रखिएगा। कि दिल की आवाज से नगमे बदल जाते हैं, दिल की आवाज से नगमे बदल जाते हैं, साथ ना दे तो अपने बदल जाते हैं। दिल की आवाज से नगमे बदल जाते हैं, साथ ना दे तो अपने बदल जाते हैं। अजी पलके भी जरा संभाल कर झपकना ऐ मेरे मित्रों, कि देखते ही देखते सपने बदल जाते हैं, देखते ही देखते सपने बदल जाते हैं। कि माँ तो जन्नत का फूल है, माँ तो जन्नत का फूल है। लीजिएगा, आपको इस मन से सादर सादर विदाई है, विदाई है, विदाई है। और जोरदार ताली की करतध्वनि के साथ स्वागत, वंदन और अभिनंदन 9 तुलसी के फूल महिला मानस परिवार हारा ढूला। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। जी हाँ, कि माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी अजी जन्नत की धूल है, माँ की मिट्टी जन्नत की धूल है। लीजिएगा, ताली की करतध्वनि के साथ स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मात्र शक्ति आप है तो मात्र शक्ति नहाने ताली जोरदार होना चाहिए। चलिए एक बार अहुडहार भाई, मतलब संग में बोलो श्याम रामचंद्र की। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ अगर माँ हाँ कुनोला बोल दी जैसे हो जाए, जैसे हो जाए वैसे करे, वो बिल्कुल प्रमाण है, वो होना है। देखने से दिखे का कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। अगर महतारी कोनोला शराब दी, महतारी कोनोला शराब दी तो जिनके जियत बतात होकर उद्धार नहीं हो सके, तो महतारी के कभू शराबा नहीं लेना चाहिए। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। और दूसरों के घर बर्तन मांजकर वो माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, दूसरों के घर बर्तन मांजकर भी वो माँ 4 बच्चों को पाल लेती है। लेकिन बुढ़ापे में उन्हीं 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। लीजिएगा, आसन ग्रहण करिएगा, पद पाइएगा। निवेदन विशाखा साहू जी और सजनवती साहू जी, आप दोनों से निवेदन है अति शीघ्र आहू जी और हमार मंचासीन मंडली के गुलाल वंदन करके
जाहू जी निवेदन हावे ना हावे ना हाँ नहीं कैमरा घुमा खोजू मैं हाँ ऐसे अच्छा साहू अच्छा कहाँ है खड़ो होना पंच के चुनाव वही धान भैया माला का हाथ देरी धान खड़ो हो जाता अभी नहीं हो निवेदन है बोले श्री रामचंद्र की शंकर भगवान की। चलिए अब जब तक स्वागत सत्कार की कड़ी चलती रहे एक ठन छोटे से भजन हो जाए सब जन कहूंगा और साथ में ठीक है। बोले सत्य सनातन भगवा ध्वज की भारत में फिर भगवा ध्वज फिर ताली बजाओ ऐसे नहीं मिलाक बजाना है ठीक है कि भारत में फिर भगवा ध्वज लहराएगा भारत की इस पुण्य भूमि में राम राज्य आ जाएगा भारत में फिर भगवा ध्वज लहराएगा भारत की इस पुण्य भूमि में राम राज्य आ जाएगा कौन बनेगा अर्जुन योद्धा कौन कृष्ण बन जाएगा कौन भारत की डूबती नैया आकर पार लगाएगा कि भारत में फिर गाओ कि कौन सूरवीर शिवाजी बनकर यमुनों के सिर फोड़ेगा कौन वीर अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह को तोड़ेगा मत घबराओ हिंदू वीरों वह दिन भी आ जाएगा जब भारत का बच्चा मातृभक्त बन जाएगा कि भारत में फिर भगवा ध्वज लहराएगा भारत की इस पुण्य भूमि में राम राज्य आ जाएगा कि कल कल करती गंगा यमुना कहो ये क्या गुण गाती है अपनी कल कल की वाणी में क्या संदेश सुनाती है और धीर धरो ये हिंदू वीरों वह दिन भी आ जाएगा जब भारत का बच्चा राम भक्त बन जाएगा जब भारत का बच्चा राम भक्त बन जाएगा। एक स्वर में क्या हाँ तुमन बरोबर सुना था प्रश्न मिले अच्छा वहां से चिट्ठी उठाना उठा लेना वही है हाँ ओकर हिसाब से पृष्ठ क्रमांक वगैरह दोहा चौपाई क्रमांक आप मिलान कर लो साथ ही समय अवधि 1 घंटा 45 मिनट इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे और इस समय अवधि में आप मानस गंगा का बखान करेंगे। लीजिएगा पात्र परिचय की ओर लेकर चलते हैं। आपकी मंडली का सुंदर सा शुभ नाम 9 तुलसी के फूल महिमा मानस परिवार आप हैं व्याख्याकार महोदया श्रीमती प्रभा देवी साहू जी गायन में श्रीमती प्रतिभा साहू जी तबला वादक भाई भानुराम साहू जी ढोलक वादक भाई भानुराम साहू जी और आर्गन मास्टर लोकेश कुमार बघेल जी मंजीरा एवं कोरस कुमारी वंदना साहू जी आक्टोपेट भाई ऋषि तुबे जी। मंचासीन मानस परिवार का सुंदर सा उद्देश्य मानव जीवन में जन जागृति लाना एवं संत दर्शन जहाँ बड़ा सा सुंदर सा आप उद्देश्य लेकर मंचासीन हुए हैं। लीजिएगा मंचासीन मंडली से निवेदन के माइक्रोफोन के संयोजन के पश्चात आप उद्घोषक मंच को सूचना प्रेषित करेंगे फिर हम आपको पुनः इस मानस रूपी गंगा पर लेकर चलेंगे। बोले जय जय सिया राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम। श्री राधे, श्री राधे। लीजिएगा, माइक्रोफोन का संयोजन हो चुका हो तो कुछ इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से अमन सादर संप्रेषित करने जा रहा हूँ। साथ ही इनके तुरंत पश्चात आप तैयार रहेंगे जय माँ दुर्गा मानस एवं जगराता ग्रुप बासी। आपसे निवेदन है कि आप भी पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित रहेंगे। लीजिए, कुछ इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से अमन सादर संप्रेषित करने जा रहा हूँ कि गजल को भजन बना देते, गजल को भजन बना देते, सारे जगत में तिरंगा लहरा देते। गजल को भजन बना देते, सारे जगत में तिरंगा लहरा देते। कमबख्त इन हिंदुओं में एकता नहीं, वरना अयोध्या तो क्या पाकिस्तान में भी राम मंदिर बनवा देते, पाकिस्तान में भी राम मंदिर बनवा देते। बोला सियावर रामचंद्र की। सभा में तुलसी
पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी जैसे मंच घोषक भैयाला नव तुलसी के फूल मानस परिवार हरा डुला चारा माँ उत्तर बस्तर डहले कोटि कोटि प्रणाम है सत्सत नमन है नमन है नमन है। मानस के संतों आज बड़ा सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी की बात है। मोर महतारी हो आपके पवित्र धराधाम कुकुरमुड़ा माँ 2 दिवसीय मानस गान के गंगा बुहा थे। आज प्रथम दिन हरे दिन परमात्मा के भजन कीर्तन होते। आपके पवित्र धराधाम हना संतों अयोध्या जैसे लगा थे। मोर महतारी हो काबर की चंदन है तुहर गाँव की माटी, चंदन है तुहर गाँव की माटी, सुघर घरे दुआरी धन भाग आए तुहर गाँव मा भैया। मान दिए बड़ भारी दीदी मान दिए बड़ भारी, सेवा गा के भजन करत है, सेवा गा के भजन करत है। लाज रखो प्रभु राम जी, लाज रखो प्रभु राम जी। नहीं जानत तोरे भाई भजनला, नहीं जानत तोरे भाई भजनला, नहीं जानत तोरे पूजाला, नहीं जानत तोरे पूजाला। मोर मुख मदो नाम बसे प्रभु, मोर मुख मदो नाम बसे प्रभु। राम सिया रघुराई जे कर जन जन करत हो बड़ाई। हाँ मानस के सोता समान जे परमात्मा के जन जन हो ते बड़ाई। हम अल्लाह ये मनुष्य के तन मिले है, ये शरीर मिले है, बड़ा मुश्किल से मिले है। हम अल्लाह ये शरीर के कभी भी अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए। न जाने सज्जनों ये तन के पंछी ये पिंजरा लछों के कब तक भी एक और कोई भरोसा नहीं है। आज की हमारी कथा प्रसंग मिले है दाई हो उत्तरकांड से। जी हाँ काकू समझी महाराज गरुड़ जी तो पक्षी के बीच में संवाद चलते कि वास्तविक में राम की कृपा कलयुग में